नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई गोल 24 पे। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आपकी होने वाली है, उसके लिए हिंदी के क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। मात्र 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। तो जो लोग यूपीपी का एग्जाम देने जा रहे हैं 23 तारीख को, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल में, अकल में, धनिक में कि पुलिक में? पुलक में। तो एक प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है? तो धनिक में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है उपकर में, लाभदायक में, पढ़ाई में कि अपनापन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपकर में जो है उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, पिशुन का पर्यायवाची शब्द क्या है? पीसना है, बेईमान है, पिशाच है कि चुगलखोर है? तो क्वेश्चन नंबर 116 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पिशुन का जो पर्यायवाची है वो है आपका चुगलखोर। अगला क्वेश्चन कहता है, काठ मार जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है उल्लू बनाना, दंड भुगताना, हतप्रभ हो जाना और जंगल में आग लगना। तो क्वेश्चन नंबर 117 का सही ऑप्शन हो जाएगा हतप्रभ हो जाना। अगला क्वेश्चन है आपका, उड़ना शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन है उड़ाहर, ऑप्शन है उड़ाई, ऑप्शन है उड़ान, ऑप्शन है उड़ाव। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा, उड़ना का जो भाववाचक संज्ञा बनेगा तो उड़ना का हो जाएगा उड़ान। निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण है? दूना है, चारों है, प्रत्येक है कि तीन है? तो इसमें से सामुदायिक वाचक विशेषण कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी ऑप्शन चारों। अगला क्वेश्चन कहता है कि तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है? क्वेश्चन नंबर 120 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो आपको ने बताया था कि मेरा तन की मेरी तन करके आप इसको बना सकते हो। मेरा या मेरी का प्रयोग करके आप पता कर सकते हो कि ये कौन सा लिंग है। तो मेरा तन की मेरी तन तो हो जाएगा मेरा तन, यानी आंसर हो जाएगा आपका पुल्लिंग, यानी ए नंबर आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन भारोपी परिवार भाषा का सदस्य नहीं है? भारोपी परिवार सबसे बड़ा परिवार कौन सा होता है? भारोपी परिवार होता है। और कहते हैं भारोपी परिवार के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो भारोपी परिवार के अंतर्गत हिंदी आता है, गुजराती आता है, मराठी आता है, लेकिन मलयालम नहीं आता है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कृत्यवाची का चयन कीजिए। तो आपको बताया था कृत्यवाची बताना है, तो इसमें ऑप्शन है आपका मोहन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ी गई, आपके द्वारा मालूम हुआ और नींद नहीं आती। तो आपका कृतवाच कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर है मोहन पुस्तक पढ़ता है। इसमें कृतवाच है क्योंकि आपका प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही वाक्य में जब एक से अधिक उपवाक्य शब्द और वाक्यांश रूप में प्रयुक्त होते हैं तब किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का, पूर्ण विराम का, अर्ध विराम का कि निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है कि जब भी आप एक से अधिक उपवाक्य शब्द और वाक्यांश का जब एक साथ प्रयोग किया जाता है तो उनके बीच कौन सा निशान लगाते हैं? उनके बीच लगाते हैं अल्प विराम का निशान। ए नंबर आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष स्वर है? अग्र स्वर और पक्ष स्वर। आपको बताता अग्र स्वर जो आगे आगे चले, पक्ष स्वर जो पीछे पीछे चले, और पीछे पीछे चलने वालों में कौन सा आ का कंडीशन निकलती है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा बड़ा आ। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है, अनुनासिक व्यंजन कौन सा है? अनुनासिक व्यंजन यानी किसी वर्ग के पंचम अक्षर, किसी वर्ग के चतुर्थ, किसी वर्ग के प्रथम और किसी वर्ग के तृतीय अक्षर होते। तो अनुनासिक आपको बताता है कि आपके अंतिम जो पंचम वर्ण है ये आपके अनुनासिक होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? एक वर्ग के पंचम अक्षर जो है अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कैची शब्द है, अरबी शब्द है, तुर्की शब्द है, अंग्रेजी शब्द है कि पुर्तगाली शब्द है? तो 126 का सही ऑप्शन हो जाएगा कैची कौन सा है? तुर्की है। लॉजिक बताता है कैची है, काटने पीने की चीजें कहां से आती हैं? तुर्की से आती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोयला का बहुवचन रूप क्या है?
कोयला है, कोयलों है, कोयले है कि कोयले है? तो क्वेश्चन नंबर 127 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोयला का बहुवचन कोयले होगा। अगला क्वेश्चन कहता है श्याम आया है वाक्य का काल कौन सा है? श्याम आया है, आया है तो वो पूर्ण वर्तमान है, तत्कालिक वर्तमान है, संभाव्य वर्तमान है कि सामान्य वर्तमान है? तो आपका जब वर्तमान हो जाएगा, आया है तुरंत की बात है कि श्याम आया है, यानी पूर्ण वर्तमान काल की बात हो रही है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्न नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकी भाग कारक की किस प्रकार की विभक्ति का प्रयोग किया गया है? राहुल ने खाना खाया है, तो राहुल पे अंडरलाइन है, कहता है राहुल ने खाना खाया। अधिकरण है, कर्ता है, कर्म है कि कार्य है? तो क्वेश्चन नंबर 129 का सही ऑप्शन हो जाएगा राहुल ने, कर्ता ने की कंडीशन निकल रही, इसलिए आपका हो जाएगा रेखांकित शब्द कर्ता है। अगला क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। गाय बछड़े को दूध पिला रही है। गाय बछड़े को दूध पिला रही है, गाय बछड़े को दूध पिला रही है यौगिक है कि द्विकर्मक है कि साकर्मक है कि संयुक्त है? तो इसमें जब गाय बछड़े को दूध पिलाती है तो इसमें है गाय है, बछड़ा है, को दूध पिलाती है तो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 131 कहता है छात्र स्कूल गए थे। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? स्कूल गए थे यानी आपका थे है तो भूतकाल की बात है, लेकिन भूतकाल में कौन सा है? पूर्ण भूतकाल है कि अपूर्ण भूतकाल है कि सामान्य भूतकाल है कि समृद्ध भूतकाल है? तो छात्र स्कूल गए थे यानी चले गए हैं, तो चले गए की कंडीशन हो जाएगी कौन से हो जाएगी? पूर्ण भूतकाल। छात्र स्कूल चले गए थे तो पूर्ण भूतकाल की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए वाक्य में विशेष ज्ञात कीजिए। वह श्रेष्ठ उपासक है में आपका विशेष क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 132 का सही हो जाएगा उपासक। क्या हो जाएगा? उपासक आपका विशेष है। अगला क्वेश्चन कहता है महोत्सव शब्द का सन्निविच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से टिक करिए कि महोत्सव का सन्निविच्छेद होता है आपका महा और प्लस होता है आपका उत्सव, यानी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस उत्सव महोत्सव होगा। अगला क्वेश्चन है वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। जिसे देश से निकाल दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देश प्रेमी होगा कि निर्वासित होगा कि देशद्रोही होगा कि आपका जो है देश निकाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 जिसे देश से निकाल दिया गया हो, जिसे बाहर कर दिया गया हो उसे कहते हैं निर्वासित। क्या कहते हैं? निर्वासित कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? विपरीत बताना है उपमेय का। अनुपम हो जाएगा, अनुपमित हो जाएगा, अनुपमेय हो जाएगा, अतुलनीय हो जाएगा। तो उपमेय का विलोम क्या है? तो उपमेय का विलोम हो जाएगा अनुपमेय। क्या हो जाएगा? अनुप्रमेय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आंधी आवे बैठ गवावे। क्या कहता है? आंधी आवे बैठ गवाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन दिए आपके। ऑप्शन संकट से मुंह फेरना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय का इंतजार करना, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का क्या करना? इंतजार करना। अगला क्वेश्चन है विष पीते हैं मेघ विरहणी प्राण निकलते। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विष पीते हैं मेघ, कहता है मेघ जो है विष पीते हैं और विरहणी प्राण निकालते हैं। इसमें कौन सा अलंकार है? साफ साफ आपका दिख रहा है कि विरोधाभास अलंकार। कौन सा है? विष और मेघ विरोधाभास आपका दे रखा है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा था सर्प है, मेढक है, सिंह है, घोड़ा है, बानर है, हाथी है आदि को समझाने वाला शब्द कौन सा? इसके लिए एक शब्द कौन सा दे सकते हैं? तो सही ऑप्शन है ये सब किसके पर्यायवाची है? हरि के है। एक शब्द है इनके लिए हरि। ये सब हरि, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी किसके? हरि के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
आध और अध शब्द युग्म के का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। इसमें आपको सही भेद करना है कि आध का अर्थ क्या है और अध का अर्थ क्या है। आपका है प्रकाश है, वर्तमान है, भूतकाल है, पहला है, आज है, मर्यादा है और अनुचित है। तो इसमें आपका है आध, आध का अर्थ होता है पहला और अध का अर्थ होता है आज। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आध का अर्थ है पहला और अध का अर्थ है आज। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा कहता है कि आपका देश भर में यह बात फैल गई है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, न जाने कितने जीव पैदा होते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा अशुद्ध वाक्य है, कौन सा गलत वाक्य लिखा हुआ है। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई देते हैं, उड़ते और चरते हुए दिखाई देते हैं। यही वाक्य आपका क्या है, अशुद्ध है। बाकी अब आपके जो है क्या है, शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आगे आपका एक पैराग्राफ गद्यांश दे रखा है, नीचे आपका गद्यांश है। गद्यांश कहता है कि आपका पूंजीवाद समाज में लेखक और पुस्तक और पाठक के भी बाजार आ गया है। इस बाजार के कारण लेखक का पाठक से सीधे संबंध नहीं रह पाता है। इसलिए मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवाद समाज में कला, साहित्य और लेखक के लिए एलिनेशन की समस्या सबसे बड़ी है। पुराने समाज में कला और कलाकार अपने समाज में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। कला की रचना और सुरक्षा दोनों का दायित्व समाज का था। बाद में कला दरबार में आई और कलाकार का क्षेत्र संकुचित हुआ। कह सकते हैं कि कला सामाजिक एलिनेशन का शिकार हुई है। पूंजीवाद समाज में कला दरबार से निकलकर बाजार में आ गई, इससे उसका अजनबीपन और एलिनेशन और बढ़ा है। तो ये आपका पैराग्राफ था। पैराग्राफ से आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 141 कहता है कि आपका पूंजीवाद समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया है। तो भी आपने पढ़ा है कि उसके बीच कौन आ गया है, बाजार आ गया है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था। कलाकार का था, बाजार का था, शासक था कि समाज का था। तो क्वेश्चन नंबर 142 में अभी आपने पढ़ा है कि पुराने समाज में कला और सुरक्षा का दायित्व समाज का था। किसका था, समाज का था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कला क्षेत्र के संकुचन का आशय है कला का दायरा बढ़ना, कला का दायरा सीमित होना, कला का उन्नपन होना, कला का लोकप्रिय होना। तो क्वेश्चन नंबर 143 का आपका आंसर हो जाएगा कि कला क्षेत्र में संकुचन का आशय ये है कि अगला क्वेश्चन है अजनबीपन का आशय क्या है। एकांकीपन है, अपनापन है, सामुदायिकता है कि लोकप्रियता है। क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर हो जाएगा आपका अजनबीपन का हो जाएगा एकांकीपन। अगला क्वेश्चन कहता है गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा है। कला में पूंजीवाद, पूंजीवाद समाज में कला, दरबारी साहित्य, कला और आपका साहित्य। तो क्वेश्चन नंबर 145 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका गद्यांश का जो शीर्षक हो जाएगा पूंजीवाद समाज में कला आपका शीर्षक रहेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं मित्र को जीतने वाला मृत्युंजय में कौन सा समास है। तो मृत्युंजय में कौन सा समास है, द्विगु समास है, कर्णधारय समास है, तत्पुरुष समास है कि बहुब्रीहि समास है। तो क्वेश्चन नंबर 146 हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है, वीभत्स्य रस का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है। अमरकांत है, विष्णु प्रभाकर है, प्रेमचंद है कि जयशंकर प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 141 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अमरकांत। कौन है दोपहर का भोजन के लेखक, अमरकांत है। अगला क्वेश्चन है बचपन खंभे लाल दीवारें उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उषा प्रियवंदा के द्वारा ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 की लोग भूल गए हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। लोग भूल गए हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है। गिरिजा कुमार माथुर है कि रघुवीर सहाय है कि कुंवर नारायण है कि त्रिलोचन है। तो क्वेश्चन नंबर 150 का सही ऑप्शन है लोग भूल गए हैं। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किसे, रघुवीर सहाय को मिला था। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।